हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ बताया था कि जो कंपाइलर डिजाइन है उसको पूरे उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि उन पूरे लेक्चर्स को मैं आपको एक पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग उसको आपको कंपाइल करेंगे। आज जो है एक तरह से ये लेक्चर जो है उस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि कंपाइलर डिजाइन के अंदर जो हमारा मेन फेस है, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कौन से फेसेस के अंदर गुजरना पड़ता है। देन नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको कंपाइलर डिजाइन के जो फेसेस हैं, जो कहीं पर किसी बुक में 5 लिखे हैं, कभी 6 होते हैं, तो उसको मैं बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे जनरली हम लोग जो है जावा लैंग्वेज या फिर सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, या फिर असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, इन तीनों को लेकर मैं आगे के लेक्चर्स में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। तो अभी आप फिलहाल मान के चलिए कि आपने कोई सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम कोड आपने लिखा है, ठीक है। तो आपका वो जो प्रोग्राम कोड है या प्रोग्राम है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको हमें देन प्री प्रोसेसर से गुजरना पड़ेगा। अब ये प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो ये प्री प्रोसेसर फेज जो होता है, तो आपके सी लैंग्वेज के अंदर जहां पर भी फाइल इंक्लूजन का यूज किया गया है या मैक्रोस का जो यूज किया गया है, उनको ये प्री प्रोसेसर है उन स्टेटमेंट्स को वहां से उनको रिमूव करेगा। तो जहां पे भी आपने देखा कि सी प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम लोग फाइल इंक्लूजन से ऐड करते हैं, जैसे इंक्लूड एसटीडी इनपुट आउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो होते हैं .h एक्सपेंशन होता है, या फिर आपने math.h आपके होता है, string.h होता है। तो इन फाइल इंक्लूजन को हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये जो प्री प्रोसेसर होता है फेज जो होता है, इन फाइल इंक्लूजन को और मैक्रोस को ये रिमूव करता है। अब ये मैक्रोस क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैक्रोस जो है कि ये वो वेरिएबल्स है जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट वैल्यू को हमारे प्रोग्राम के अंदर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाई। अब पाई की वैल्यू आपको कहीं कहीं पर 3.14 लेनी है, कहीं पे आपको 3rd डेसिमल तक लेना है, कभी 4th डेसिमल तक लेना है। तो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं करेंगे उसको, केवल उसको आपने जो डिफाइन किया है उस पाई की वैल्यू को केवल वहां पे चेंज करेंगे। तो वो जो होते हैं उनको हम लोग मैक्रोस एक्सपेंशन या मैक्रोस डायरेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्री प्रोसेसर है फाइल इंक्लूजन को और मैक्रोस डायरेक्टिव्स को रिमूव करता है, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है, ये हमारा प्रोग्राम जो है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये जो है प्योर HLL यानी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो है मैक्रोस को फाइल इंक्लूजन को रिमूव करके जो प्रोग्राम बचता है उसको हम लोग जो है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज अपना कोड कहते हैं। अब ये जो है कंपाइलर के अंदर जाता है, मतलब कंपाइलर ब्लॉक्स के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो जो पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो मेन फोकस होगा इस कंपाइलर के अंदर होगा, यानी उसके अंदर इस फेज के अंदर हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे के लेक्चर के अंदर जो 5 से 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के, उनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंपाइलर के कौन से डिफरेंट फेज होते हैं। अब इसके बाद जो आता है हमारा असेंबलर आता है। तो ये जो असेंबलर होता है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना जो है वो विंडो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका असेंबलर बनेगा वो एक अलग बनेगा। तो आपके जो कंपाइलर से गुजरने के बाद आपके पूरे प्रोग्राम को हम लोग जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो कोड है वो कन्वर्ट होता है। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच का इंटरमीडिएट कोड होता है। अब ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम लोग जो है आपने देखा होगा मूव रजिस्टर R1 R2 इस तरह से लिखते हैं, तो वो जो कोड होते हैं वो हमारे असेंबली लैंग्वेज के होते हैं, जिनके बारे में मैं डिटेल में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो ये जो होता है हमारा जो असेंबलर होता है, इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और इसके अंदर जो है कंपाइलर के बाद जो असेंबली लैंग्वेज में हमने इसे कन्वर्ट किया, तो ये जो असेंबलर है, ये असेंबलर जो है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में जनरेट करता है। अब मशीन कोड जनरेट होता है यानी 0-1 की फॉर्म में है। तो ये जो मशीन कोड होता है इसको आप रिलोकेट करके कहीं पर भी रन, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने एक रैम देखा, अब उस रैम के अंदर आपका जो पार्ट है, आपका जो मशीन, आपका जो कोड है वो किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस से रन कर रहा है, तो वो जो है वो भी आप उस पर्टिकुलर रैम के अंदर उसको रन कर रहे हैं, तो इसको आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद
आपका जो प्रोग्राम है इसको आपने लोडर या लिंकर से गुजर, अब देखिए लोडर और लिंकर मैंने इसको एक ही ब्लॉक में लिखा, बट दोनों जो है लोडर और लिंकर दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि लिंकर जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को एक तरह से आपके जो आपका जो कोड है उसको रन करता है, और वहां से फिर आपका जो लोडर है उसके अंदर, लोडर के अंदर हम लोग नेक्स्ट फेज के अंदर हम आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो जो लोडर लिंकर से निकलने के बाद आपका जो कोड बना है वो एग्जीक्यूटेबल कोड है, और ये जो आपका जो मशीन कोड होता है इट्स एब्सोल्यूट कोड। ओके, तो इसके लिए आप इसे कहीं भी रन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा फेस है, ये जो 5 to 6 स्टेप है, ये आपको पूरे कंपाइलर फेज के अंदर होता है। बट ये जो एक तरह से हर एक के लिए कहीं कहीं पर इनके लिए टूल अवेलेबल होते हैं, हमारे जो हमारा कंपाइलर होता है, बट कहीं पर भी हमारा जो मेन फोकस है वो केवल कंपाइलर डिजाइन के फेज के अंदर होगा। इस सब्जेक्ट के अंदर लोडर, लिंकर, असेंबलर और प्री प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम के जो मैंने यहां पे मेंशन किया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि व्हाट इज द कंप्लीट थ्योरी अबाउट द प्री प्रोसेसर, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ असेंबलर। अब देखिए असेंबलर होता है एक होता है आपका इंटरप्रेटर। ओके, तो इंटरप्रेटर और असेंबलर का जो आपका जो होता है वर्क होता है, एक कंपाइलर होता है, तो इन तीनों का जो वर्क होता है वो अलग अलग होता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो लोडर लिंकर से हमारा जो एग्जीक्यूटेबल कोड आता है, तो हमारा जो मेन फंक्शन है, जो हमारा जो मेन प्रोग्राम का जो मेन फोकस है सब्जेक्ट का, इस कंपाइलर डिजाइन के अंदर रहेगा, तो जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि आपको कंपाइलर डिजाइन के अंदर जितने भी फेज से गुजरना है उनको हम बताएंगे। तो ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसके अंदर ही रन होगा, यानी हमारा मेन फोकस जो होगा कंपाइलर के अंदर होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो भी आपको जिन सब्जेक्ट्स पे लेक्चर्स बनाने हैं उसके लिए आप जरूर यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, मैं आपके जो लिए, और आप जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, तो उस पर भी हम आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जो है आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग उसको एंड करते हैं, और आपका जो भी क्वेरी है उसको आप YouTube पे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए उसकी कंप्लीट लेक्चर्स की जो सीरीज है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।